नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और वीडियो में। दोस्तों देखिए, यस बैंक की हम बात कर रहा हूं। यस बैंक में आज के दिन आपके लिए वापस से गिरावट होते हुए दिखाई दे रही है। बल्कि अगर बात करें, आज सुबह से ही मार्केट ओपन होते ही आपके लिए शेयर में डाउनफॉल होते हुए दिखाई दिया। बल्कि निफ्टी आप देखें तो लास्ट में क्लोजिंग पॉजिटिव में हुई है, पर शेयर में आपके लिए तेजी देखने के लिए नहीं मिली। तो क्या बड़ा गेम आपके साथ खेला जा रहा है और क्या होने वाला है इस शेयर में, क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना भी नहीं भूलना। दोस्तों यस बैंक में आज के दिन अगर हम देखें यहां से, तो शेयर जैसे ही ओपन हुआ है आपके लिए सीधे गिरावट देखने के लिए मिली है। यहीं से आपके लिए शेयर ने बहुत रिकवरी करने की कोशिश की, बट फिर भी आपके लिए पॉजिटिव में क्लोजिंग नहीं मिलती हुई दिखाई दी। और वहीं अगर बात करें निफ्टी चार्ट की, तो निफ्टी चार्ट में आपके लिए लगातार अप एंड डाउन देखने के साथ साथ आपके लिए लास्ट में क्लोजिंग पॉजिटिव में होते हुए दिखाई दी। बट मार्केट तो सही चला, यस बैंक सही नहीं चला। तो किस तरह का आपके साथ गेम खेला जा रहा है, देखिए यहां पर अभी हम चलते हैं एनएससी की ऑफिशियल साइट पे। उससे पहले हम देखें तो 5 दिनों के अंदर आप देख सकते हैं यस बैंक में 7% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है, जो कि बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यस बैंक के साथ में आप जानते हैं कितने ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर जुड़ा हुआ है, और बहुत ही ज्यादा लोगों को आस है कि सबसे बड़ा अगर बैंकिंग सेक्टर में कोई मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है तो वो यस बैंक है। इसी की वजह से आपको यस बैंक में बहुत ज्यादा आपके लिए देखने के लिए मिलता है कि अचानक से शेयर में बहुत जल्दी से गिरावट होना शुरू हो जाती है। तो अभी बात करें, जो ये तेजी बनी थी उस तेजी के बाद से इसमें 10% से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। तो आपको क्या करना चाहिए, उससे पहले हम चलते हैं एनएससी की साइट पे। तो अब हम आ चुके हैं एनएससी की साइट पे। यहां आप देख सकते हैं यस बैंक, जो कि आज के दिन ओपन हुआ अपने प्रीवियस क्लोज पे ही, और सीधा आपके लिए डाउन होते हुए दिखा 14 रुपए 40 पैसे के लेवल पे जाते हुए। मतलब जो 14 रुपए 50 पैसे का सपोर्ट था उसके लिए ब्रेक करते हुए दिखाई दिया। और अभी अगर हम देखें तो इस टाइम आप देख सकते हैं सेल साइड पर कितना ज्यादा माल 4.5 लाख क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। मतलब कि कल मार्केट जब ओपन होगा तो वापस से आपको एक सेलिंग प्रेशर इसमें देखने के लिए मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर हम देखें तो अभी जो फेस वैल्यू है यस बैंक की, 2 रुपए की फेस वैल्यू के साथ 52 वीक का हाई 32 रुपीज और 52 वीक का लो 11 रुपए 10 पैसे इस समय बनता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम देखें तो आज के दिन माल भी बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उठाया गया है। लगभग 2.5 करोड़ शेयर आपके लिए डिलीवरी में उठाते हुए दिखाई दिए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह का गेम आपके साथ खेला जा रहा है। यहां पर जो गेम हो रहा है वो ऑपरेटर्स के द्वारा ये गेम हो रहा है मार्केट में, कि आपके लिए शेयर में थोड़ा सा डाउनफॉल करने के बाद, जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर और जो सही से इसके साथ उनका संबंध नहीं बन पा रहा है, मतलब कहने का आपके मन में अगर पॉजिटिविटी बिल्कुल भी नहीं है, तो वही उसी का फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है और शेयर में थोड़ी सी गिरावट से डरा करके, जिससे कि आप अपना सारा का सारा माल बेच करके निकल जाएं। क्योंकि आप जानते हैं यस बैंक जिस तरह से परफॉर्मेंस कर रहा है, और आने वाले दिनों में आपको यस बैंक में जो ग्रोथ देखने के लिए मिलने वाली है उसका आपको अंदाजा नहीं है, और इसी वजह से आपके लिए डरा करके माल बेचा जा रहा है और आपसे बिकवाया जा रहा है, जिससे कि आप बेचें और वो खरीद के यहां से बैठ जाएं। क्योंकि आप यहां से देख सकते हैं माल भी बहुत ही ज्यादा बड़ी क्वांटिटी में उठाया जा रहा है। और इसी वजह से मैं आपसे बार बार दोस्तों कहता जा रहा हूं कि यस बैंक अगर देखिए आपके लिए फ्रेश बाइंग करनी है तो आप बिल्कुल इंतजार करिए थोड़ा सा। अगर इसमें और गिरावट होती है, आप गिरावट के बाद इसको बाय करके होल्ड कर लीजिए लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में होल्ड नहीं करना चाह रहे हैं तो यस बैंक से बिल्कुल दूर रहिए, आपके लिए स्टॉक नहीं है। क्योंकि जिसके अंदर अगर पेशेंस नहीं है, यस बैंक उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि यस बैंक की जिस तरह के हालात थे, अगर हम यहां देखें कंपनी परफॉर्मेंस में, तो आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से आपके लिए यहां पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर यस बैंक बेहतर होता जा रहा है। अभी जो लास्ट
क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है Q4 का, इसमें भी आपके लिए इससे ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आने वाली है। तो दोस्तों आप ये चीज़ को समझिए कि यस बैंक जिस तरह से अपने काम के लिए आगे बढ़ा रहा है, ग्रोथ दिखा रहा है बिजनेस में, और इन्होंने Q4 का जो आपके लिए ट्रेलर भी दिखा दिया है, तो आप उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं फिर आपको माल बेचने की कौन सी जल्दी है जो आप उसके जाल में फंस जाएं जो आपके लिए फंसाना चाह रहा है। अब देखिए बहुत से लोगों का मानना ये भी है और बहुत से लोग ये भी कहेंगे यस बैंक बिल्कुल बेकार स्टॉक है और इसमें कोई निवेश ना करे। तो देखिए मार्केट में अगर इस तरह से आप समझेंगे तो यस बैंक जितना बेकार है, मान लीजिए मैं मानता हूं यस बैंक 50% बेकार है, तो अदर बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जो 90% खराब हैं, 99% खराब हैं, 100% भी खराब वाले स्टॉक हैं। जैसे कि आप देखें तो डीएचएफएल में फिर आपके लिए क्यों खरीदारी होती हुई दिख रही है? वो तो बिल्कुल डीलिस्टिंग की कगार पे भी पहुंच गया, लेकिन फिर भी आपके लिए उसमें खरीदारी होती हुई दिखाई देती है। तो बहुत से ऐसे शेयर हैं जो मार्केट में बिल्कुल किसी भी लायक नहीं है, फिर भी आपको उनमें खरीदारी होती हुई दिखाई देती है। वहीं अगर बात करें यस बैंक की, तो यस बैंक तो इस तरह का शेयर नहीं है और लगातार ऑपरेटर्स इसके साथ गेम खेलना शुरू करते रहते हैं, क्योंकि ऑपरेटर्स किसी एक अकाउंट के द्वारा ये काम नहीं करते हैं जिससे कि पकड़ में आ जाएगी बात अगर एक अकाउंट के द्वारा ऐसा किया जाए। और जो ऑपरेटर होते हैं उन्हें यह भी पता रहता है कि कब इसको भगाना है। जब तक उन्होंने जो पैसा लगाया, मान लीजिए उन्होंने 100 करोड़ रुपए लगाए हैं, तो जब तक 100 करोड़ का 120 करोड़ 150 करोड़ नहीं बन जाता वो अपना पैसा नहीं निकालते हैं, और जैसे ये बन जाता है वैसे ही अपना पैसा निकालना शुरू करते हैं और एक बार में नहीं निकालते हैं। इसीलिए आपको बार बार यस बैंक में थोड़ी सी तेजी और बाद में बड़ी तेजी, फिर आपको बड़ी गिरावट होती हुई दिखाई देती है, क्योंकि यही नियम चलता है। बट अगर अभी बात करें तो देखिए Q4 का जो रिजल्ट आने वाला था, उस Q4 के रिजल्ट से पहले आपने जो तेजी बनती हुई देखी थी वो तेजी उसी का एक नमूना था। जैसे कि ऑपरेटर्स ने जो गेम चलाया था कि निफ्टी नेक्स्ट निफ्टी 50 में आने वाला, इस वजह से ये भागा, लेकिन वो वजह तो थी ही, उससे पहले ही ये बात क्लियर हो गई थी कि निफ्टी 50 में ये ऐड होने वाला है। लेकिन आपको उसी वक्त में ये तेजी देखने के लिए मिली क्योंकि उससे पहले जो इनसाइडर ट्रेडिंग है वो बंद होने वाली थी, और उसके कुछ दिनों के बाद ही आपको पता है 31 मार्च को बंद हो गई, जो कि नॉर्मल बात है कि उस दिन सभी में इनसाइडर ट्रेडिंग बंद हो जाती है। तो वहीं से उससे पहले ही वो चीज आपके लिए ऑपरेटर्स के द्वारा करते हुए दिखाई दी, और वहीं पर बहुत से हमारे रिटेल इन्वेस्टर ने वापस से फिर 16 रुपए से ऊपर के लेवल पे जाके बाइंग पोजीशन ले ली होगी, क्योंकि लालच एक दिन भागा दूसरे दिन भी भागेगा। तो यही सोचना आपका सबसे गलत है दोस्तों। अगर आपके पास स्टॉक है तो आप सिर्फ इसको होल्ड करके रख लीजिए, लॉन्ग टर्म में कम से कम आप इसे 5 साल का वक्त दीजिए। अगर आप 5 साल का वक्त देते हैं तो आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप 1 साल या 6 महीने में या फिर 2 साल में आप हिम्मत हार जाते हैं तो आप यहां से बड़ा मुनाफा नहीं कमाने वाले हैं। बाकी अगर अभी बात करें तो टारगेट की, तो टारगेट आपके लिए इसमें 18 से 20 रुपए के देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत ही जल्द, और आपके लिए Q4 के बाद जब Q1 का रिजल्ट आने वाला होगा तब तक आपके लिए ये शेयर 30 रुपीज के लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। तो बस हिम्मत बांध के बैठे रहिए और साथ में चलते रहिए डेली, इसके साथ आपको छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों।